हालत ख़राब हुई हुई है। परी बताओ अच्छे लग रहे देखना। जॉर्डन को लाएगा मैं कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? एक नया दिन, एक नया व्लॉग अमेरिका से आपके साथ। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह से आप लोग टिप टॉप मज़े में होंगे। और आज जनाब यहाँ मौसम बहुत ही सुहाना और बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। बारिश का सीन तो यहाँ पे ऑन ही रहता है, मतलब पता ही नहीं चलता कब बादल आते हैं और गरजना शुरू हो जाते हैं और बरसना शुरू हो जाते हैं। तो खैर जनाब, व्लॉग बड़ा ही मज़े का होने वाला है। और आज तबीयत थोड़ी नासाज थी, थोड़ी खिदमतें हो रही थी घर के अंदर। और जनाब कुछ खाने का दिल था, कुछ चटपटा खाने का दिल था। तो आज मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लैम्प जो है वो पटाखा बनाया था, जो कि बहुत ही मज़े का था। और मैं बड़े मज़े से बैठ के खा रही थी और मौसम को साथ साथ इंजॉय भी कर रही थी। अच्छा, ये कुछ दिन पहले के क्लिप्स हैं। और आज कुछ लेना था, मतलब मुझे स्केचर्स वगैरह लेने थे, क्योंकि मेरे स्केचर्स जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके थे। तो बस वहाँ हम लोग जा रहे थे। तो ये जो व्लॉग हैं और ये जो क्लिप्स हैं कुछ आगे पीछे के हैं, तो मैंने एक साथ इनको जोड़ के मैंने कहा चलें कुछ व्लॉग बना लिया जाए और आपके साथ इसको शेयर कर दिया जाए। तो बस हम लोग घर से निकल गए थे। और मौसम जो है, आज का जो मौसम था, जो सेकंड है, मतलब हम जिस दिन ये बाहर गए थे तो धूप निकली हुई थी, खुला खुला आसमान था, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था। मतलब यहाँ बारिश होती है तो कुछ अलग मौसम होता है, और जब यहाँ पे धूप निकली होती है तो वो भी मौसम कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ पे हम आ गए थे और स्केचर्स में देख रही थी, और ये देखें पिंक कलर का देखा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के देखे, बट मुझे ये वाला एक बहुत अच्छा लगा था। एक दूसरा मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो बस यहाँ से हमने कुछ स्केचर्स वगैरह लिए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे रोज़, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ ही बनी हुई होती हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पर जाएं और रोज़ ना जाएं? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो बस वहाँ गए, वहाँ से कुछ चीज़ें वीज़ें ली, लेके बस ये गाड़ी में आ गए थे। ये कुकीज़ लिए थे जो कि बहुत मज़े के थे। और रास्ते में वापसी पे भूख लग रही थी, तो हमने यही कुकीज़ खाए और बहुत मज़े किए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अच्छा, आज ऐसा एक इंसिडेंस हुआ, मतलब फायर अलार्म घर में बजना शुरू हुए, जिसकी वजह से हम काफ़ी डर गए। कॉरिडोर के अलग बज रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आग लगी कहाँ है। पूरे अपार्टमेंट में एक भगदड़ मची हुई थी। वो मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि एक कीज़ आपके पास होती है, एक कीज़ जो है अपार्टमेंट वालों के पास होती है। वो लोग कीज़ लेकर आए, सबके घर खोल के चेक कर रहे थे कि आखिर आग लगी कहाँ है। बट कुछ समझ नहीं आ रहा था, और इस अलार्म से तो मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया था। तकरीबन ये आधे घंटे तक बजते रहे, लेकिन उन्होंने एक एक घर खोल के चेक किया। और उसके बाद पूरी सब चीज़ों को चेकिंग करने के बाद पता नहीं किसी ने शरारत की थी या क्या किया था कि यह फायर अलार्म अचानक से बजना शुरू हो गए थे। तो बस आज की सुबह का आगाज़ जो है बस ऐसे ही ख़तरनाक सा हुआ था कुछ। उसके बाद जनाब फिर दिन गुज़र गया, और ये एक मास्क मैंने बनाया था फ़ेस के लिए, बड़ा ही ज़बरदस्त कॉफ़ी का मास्क था। तो इसकी जो रेसिपी है वो फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त था। अभी हम जा रहे थे फ़िलहाल, और आज मैं आपको दिखाऊँगी अमेरिका का घर कि किस तरह का होते हैं, कितने प्यारे होते हैं, और क्या क्या किस तरीके से बने हुए होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊँगी। तो चलें साथ में चलते हैं। तो मैंने कहा यार, जहाँ जहाँ जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, और हर चीज़ का एक्सपीरियंस जो मैं करती हूँ वो मैं आपको भी चाहती हूँ कि आपको भी कराऊँ। तो इस वजह से आपको साथ लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे बने रहिएगा, और अगर यहाँ तक आ चुके हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और यहाँ मेरी बेटी की शरारतें और उनकी बातें मेरे साथ चल रही होती हैं। साथ साथ जनाब जो है अपने शूज़ मुझे दिखा रही थी, और ये शूज़ इनको इतने पसंद है और उनके बाबा को बिल्कुल नहीं पसंद। वो इसको इतना कहते हैं कि स्केचर्स ले लो, बट इसको यही शूज़ पसंद है। अच्छा, मैंने भी जब से स्केचर्स पहनना स्टार्ट किया है ना, तो मतलब मैं अब कहीं भी बाहर जाती हूँ तो स्केचर्स ही पहनती हूँ, चाहे पाकिस्तान में हूँ या यहाँ पर हूँ। मतलब मैं वो जो फ्लैट स्लीपर होती हैं या कोई भी किसी भी तरीके के जो शूज़ या पम्प्स वगैरह होते हैं, वो मैंने पहनना ही छोड़ दिए हैं। इतना कंफर्टेबल होते हैं, और जितना भी आप चल रहे हैं तो आपको थकान का एहसास नहीं होता, और बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो यहाँ के हसीन नज़ारे, हसीन रोड, और अब हम जा रहे हैं जिस तरफ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और घर का टूर भी आपको मैं करवाऊंगी। तो चले साथ में चलते हैं।
तो जनाब यहाँ पे हम ये घर पे पहुँच चुके थे और अब इसके अंदर मैं आपको लेके चलती हूँ और अंदर से बाहर से भी आप देख लें और अंदर से भी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे घर किस तरह के होते हैं। तो ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ से अंदर एंटर होते ही जनाब ये एक इस तरफ रास्ता जा रहा है। यहाँ पे एक ये बेडरूम है और ये देखें आप, बाहर की साइड पे इसकी विंडो है और ये बेडरूम है और ये वॉशरूम बना हुआ है। यहाँ पे एक आप ऐसा शू रैक वगैरह आप रख लें और शूज़ वगैरह रख सकते हैं बाहर से आने के बाद। उसके बाद फिर आप ये सामने की तरफ देखेंगे तो लिविंग एरिया है और दूसरे साइड पे यहाँ पे ये ड्राइंग रूम है, या आप इसको ऑफिस एरिया भी बना सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो आप इसे बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये एक दरवाज़ा जो है ये गैराज की तरफ जा रहा है, कार मतलब कार पोर्च की तरफ जा रहा है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे आप जो है स्टोर है, मतलब स्टोरेज का जो भी सामान वगैरह हो वो आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। उसके बाद ये अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये ओपन किचन दिया हुआ है और यहाँ पे जो घर होते हैं ना उसके अंदर अप्लायंसेस जो होते हैं ना, मतलब फ्रिज हो गया, ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सारी चीज़ें आपको साथ लगी हुई मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये वॉशिंग एरिया हैगा यहाँ का। और उसके बाद यहाँ पे जो है एक डोर दिया हुआ है, ये पेंट्री आ गई यहाँ पे, जहाँ पे आप अपनी ग्रॉसरी वगैरह रख सकते हो। और उसके बाद ये लिविंग एरिया है, या डाइनिंग हॉल है, आप यहाँ पर डाइनिंग टेबल वगैरह रख सकते हो। और दूसरी बात ये है जनाब बैकयार्ड, जिसकी हालत जो है काफ़ी ही खस्ता और बहुत ही ख़राब हुई हुई है, जिसको ठीक करवाना है, सारी चीज़ें करनी है। और उसके बाद जनाब फिर ये अंदर की तरफ हम आते हैं तो इस साइड पे एक और रूम दिया हुआ है, बेडरूम, और ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त और खुला खुला सा बेडरूम है। अच्छा, यहाँ के जितने भी घर होते हैं ना वो मुझे बड़े अच्छा लगता है, बहुत ही रोशन होते हैं, सनलाइट को बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ होता है। विंडोज़ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि आपको लाइट्स वगैरह ऑन करने की इतनी ज़्यादा दिन में ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आप आयरन स्टैंड वगैरह यहाँ रखा हुआ है और वॉकिंग क्लोजेट थी यहाँ पे, वॉशरूम वगैरह भी हर रूम के साथ दिया हुआ है। और अब जनाब ये देखें, सामने से हम आए थे और अब ये ऊपर जाने का रास्ता है। तो माशाल्लाह घर बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था। और उसके बाद जनाब ये ऊपर का रास्ता जा रहा है और ऊपर भी अच्छा खासा रूम है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा सा खुला खुला सा लिविंग एरिया है। उसके बाद ये देखें, सामने से ये एंट्रेंस का जो डोर, मेन डोर था जहाँ से हम आए थे, फिर ये एक रूम दिया हुआ है, ये भी काफ़ी खुला खुला सा है। और ये देखें, इसके अंदर वॉकिंग क्लोजेट वगैरह दी हुई है और इससे बहुत आराम हो जाता है, बहुत आराम हो जाता है। उसके बाद जनाब ये साथ में देखें, यहाँ पे जो है वॉशरूम दिया हुआ है। अच्छा, दो ये जो वॉशरूम है ये दो रूम जो है उनसे कनेक्ट है, यानी दोनों साइड, दोनों रूम से इसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है। वॉकिंग क्लोजेट हर रूम के साथ दी हुई है। और ये देखें, ये दूसरे रूम की वॉकिंग क्लोजेट है। उसके बाद ये वाला जो आप रूम देखेंगे ना, ये एक डोर था, उसके अंदर ये पूरे जो मतलब गीज़र की लाइन और एसी की लाइन, पानी की लाइन और बिजली की, मतलब ये सारे जो आपके घर की जो सहूलियात होती हैं ना, ये सारी यहाँ से आ रही होती हैं। यहाँ पे भी अलार्म का सिस्टम होता है, अगर अल्लाह ना करे कोई आग लगे या कुछ भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो तो ये भी बजना शुरू हो जाता है, जैसे हमारे अपार्टमेंट में ख़तरनाक तरीके से बजा था। तो इसका भी देखिए पूरा एक सिस्टम होता है, मतलब इस घर को चलाने के लिए कितना ज़बरदस्त ये सारे सिस्टम जो है घर के अंदर ही दिए हुए होते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे तकरीबन हर घर के साथ जो है एक जो है ये थिएटर रूम कह लें, ये दिया हुआ होता है, जहाँ पे ये स्पीकर्स वगैरह लगे हुए होते हैं। यहाँ पे आप मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, जो लोग करना चाहें। तो ये भी काफ़ी बड़ा सा रूम था, बहुत ही अच्छा बना हुआ था। उसके बाद जनाब यहाँ से निकलते हैं और फिर उसके बाद हम आए इस रूम में और फिर अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत घर माशाल्लाह से बना हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही खुला खुला सा घर था। अब जनाब हम निकलते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि ये घर हमने लिया है या ये हमारा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगा, मैं यहाँ पर आई तो मैंने कहा चले मैं आपको भी इसका और यहाँ का टूर करवाती हूँ। तो बस उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।